नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे डेली रूटीन का आज दूसरा दिन है। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह ही आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। सभी लोग अभी सोए हुए हैं, तो मैंने कमरे की लाइट भी ऑन नहीं की है। मैं उठकर सबसे पहले पेस्ट वगैरह करके रेडी हो जाती हूँ। सुबह इतनी जल्दबाजी रहती है कि मैं थोड़ा बाद में ही नहाती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। सबसे पहले हम चाय ही बना लेते हैं, क्योंकि चाय पिए बगैर तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा। मैंने चाय का हत्था चढ़ा दिया है और उसमें शक्कर, चाय की पत्ती और अदरक वगैरह सब कुछ डाल दिया है। चाय हमारी बन गई है। हम चाय को छान लेते हैं। मैंने अपने और हस्बैंड दोनों के लिए चाय बनाई है। चाय पीकर तो ऐसा लगता है मानो आगे का काम करने के लिए एनर्जी आ गई हो। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, बस उसी तरह से मेरे लिए चाय की ज़रूरत है। चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। चाय पी कर के मैं किचन में आ गई हूँ और बड़ी बेटी के लिए स्कूल ले जाने के लिए लंच बना रही हूँ। आज उसे पोहा ले जाना है। उसने मुझे रात में ही बता दिया था कि मम्मी कल पोहा बना देना। मेरी बेटी प्याज और टमाटर वाला सिंपल पोहा खाना पसंद करती है। इसके अलावा मैं कुछ और इसमें नहीं डालती हूँ। प्याज टमाटर मैंने डाल दिया है। अब हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। मसालों से मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती हूँ। हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें पोहा डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हमें सारे मसालों में फ्राई कर लेना है। नमक डालना मैं पहले भूल गई थी, इसलिए मैंने नमक अभी डाला है। अब सारी चीज़ों को हम मिला देंगे और एक टिफ़िन में पोहा निकाल करके रख लेंगे। हमारा पोहा बन करके तैयार है। टिफ़िन में हम इसे कुछ देर के लिए खुला रखेंगे, जिससे कि ये सौगी ना हो। अब मैं जा कर के बेटी को जगा दूंगी और देखते हैं, शायद छोटी बेटी जाग गई है। मुझे आवाज़ जैसी आ रही थी। कमरे में मैंने जाकर देखा कि सभी लोग जाग गए हैं। छोटी बेटी भी बिस्तर पर खेल रही थी। अब मैं इसे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए घुमाऊंगी, जिससे कि ये आगे रिलैक्स होकर खेल सके। थोड़ा सा मैंने इसको टहलाया, जिससे कि वो बहुत खुश हो गई। बड़ी बेटी ड्रेस वगैरह पहनकर स्कूल के लिए तैयार हो गई है। वैसे तो वो खुद ही तैयार हो जाती है, बस उसे चोटी करना नहीं आता। चोटी मैं बना देती हूँ। बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है। जब से छोटी बेटी हुई है, तब से वो अपना सारा काम लगभग खुद ही कर लेती है। बस चोटी वगैरह ही मुझे बनानी होती है। बड़ी बेटी स्कूल चली गई है और छोटी बेटी को हस्बैंड देखे हुए हैं। तब तक मैं लंच बना लेती हूँ। छोटी बेटी के साथ किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं कुछ कर पाती हूँ। या तो हस्बैंड देखते हैं या फिर मैं। आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल के लिए मैंने सरसों का तेल कुकर में 1 बड़ा चम्मच ले लिया है। सबसे पहले हम कटहल को फ्राई करेंगे। आज मैं कटहल की सब्ज़ी कुकर में ही बनाऊंगी। कटहल हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसे किसी थाली या प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। अब हम कुकर में फिर से थोड़ा सा तेल लेते हैं। दोस्तों, मैं सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। अब कुकर में 1
चम्मच तेल और लेंगे और तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें एक तेज़पत्ता, 5 से 6 काली मिर्च डाल देंगे और 2 हरी मिर्च को मैंने तोड़कर डाल दिया है। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें पिसा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन इसका पेस्ट डाल देंगे और प्याज को हमें अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक भूनना है। जब तक हमारी प्याज अच्छी तरह से भुनती है तब तक हम मसाले निकाल करके एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में रख लेंगे और उन्हें पानी डालकर अच्छी तरह से फुला लेंगे। मैंने आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच के करीब छोटी चम्मच है वो मसाले वाली, उससे 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 2 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। बस हमें इतने ही मसाले डालने हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स करके प्याज के ब्राउन हो जाने के बाद डाल देंगे। प्याज में अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मसाले लिए हुए थे उन्हें हम कुकर में डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से हमें भूनना है। जब हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे और ये साइड में तेल छोड़ने लगेंगे तब हम जो हमने कटहल को फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और इसे भी हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए मसालों में अच्छी तरह से कोट कर देना है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जिससे हमारा कटहल अच्छी तरह से पक सके। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, मैं तरी वाली कटहल की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सूखी कटहल की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। अब हम ढक्कन को बंद करके कुकर में 3 सीटी आने तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक कटहल पकता है तब तक हम क्या करते हैं, रोटियों के लिए आटा लगा लेते हैं। मेरे पास इतना ही टाइम रहता है दोस्तों, क्योंकि बेटी फिर परेशान करने लगती है, तो मैं रोटियों का आटा लगा के रख लेती हूँ। जब हस्बैंड खाते हैं तब उनके लिए सेक देती हूँ और मैं नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सीधा लंच कर लेती हूँ। मैं कुछ रोटियां सेक के रख लूँगी क्योंकि हस्बैंड ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, उनकी मीटिंग है, इसलिए वो सीधे खाना खाकर ही जाने वाले हैं। जल्दी जल्दी मैं 4 से 5 रोटियां सेक लूँगी। अभी सिर्फ हस्बैंड के लिए सेक रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं खाना है। जब मैं नहा धोकर रेडी हो जाऊँगी तब उसके बाद मैं अपने लिए सेक लूँगी। अब मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा करके तैयार कर देती हूँ। कटहल की सब्ज़ी हमारी बन गई है। इसे मैंने बड़ी खाने में इसलिए डाला है क्योंकि उन्हें थोड़ी जल्दबाजी है और सब्ज़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसमें जल्दी से ठंडी हो जाएगी। हस्बैंड चले गए हैं और छोटी बेटी मेरी सो गई है। इसे मैंने तैयार करके सुला दिया था। इसके सोने के बाद ही मैं जो बचा हुआ काम है वो कर लूँगी। कुछ खिलौने वगैरह फैले हुए हैं, उन्हें मैं समेट देती हूँ और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी थी वो मैं कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी क्योंकि बेटी अगर जाग जाएगी तो फिर अभी मुझे नहाना भी है, खाना भी खाना है, वो रह जाएगा। और कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। अगर बेटी जाग जाती है तो फिर वो 3 से 4 घंटे के लिए सोती नहीं है और उसे ज़्यादा देखना पड़ता है, कोई घर में रहता नहीं है, इसलिए मुझे ही देखना पड़ता है। डस्टिंग करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने नहा लिया था और अब मैं लोशन लगा करके अपने लिए कुछ रोटियां सेक लूँगी और जब तक बेटी जागती है तब तक मैं फटाफट से लंच भी कर लूँगी।
और अब मैं जल्दी से लंच को ख़त्म कर देती हूँ। लंच में मैंने रोटी, सब्जी और थोड़ा सा मीठा दही लिया है। दोस्तों, मीठा दही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं खाने के बाद थोड़ा सा दही ज़रूर लेती हूँ। या तो रायता बना लेती हूँ या फिर मीठी दही। आज का ब्लॉग बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।